भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में हम सब पढ़ेंगे। भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में हम सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भारत की राज्य व्यवस्था को पढ़ते समय सबसे पहला ध्यान रखना होगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है, मतलब इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? तो राज्य व्यवस्था अर्थात राजनीतिक शास्त्र पढ़ने जा रहे हैं। तो भारत में 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आए थे। 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आए थे। 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आए थे। 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आए थे। 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर एक्ट के द्वारा व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। कौन सा एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट के तहत व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। कंपनी जो केवल व्यापार के कार्य के लिए सीमित था, कंपनी जो केवल व्यापार के कार्य के लिए सीमित था, वही 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी न्यायालय यानी जिसमें कि दीवानी व्यवस्था अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय का अधिकार था, वो इसी प्रकार अपना क्षेत्र बढ़ाते गए और 1858 ईस्वी में सिपाही विद्रोह 1858 ईस्वी में सिपाही विद्रोह 1858 ईस्वी में सिपाही विद्रोह के कारण ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष रूप से अपना हाथ में लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक चलता रहा। ये शासन 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक चलते रहा। तो अभी स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत को एक संविधान का जरूरत पड़ा। स्वतंत्रता मिलने के बाद यानी 15 अगस्त 1947 के बाद भारत को एक संविधान का जरूरत पड़ा। संविधान अर्थात एक नियम का जरूरत पड़ा जिसके तहत सभी नागरिक को समान अधिकार मिल सके। इसके लिए 1646 ईस्वी में एक संविधान सभा का गठन हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यानी संविधान को बनने में कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और संविधान और राज्य व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। यानी अंग्रेजों या विभिन्न प्रकार की कंपनियों हमारे ऊपर राज कर रहे थे, हमारे ऊपर व्यापार कर रहे थे, चाहे वह राजनीतिक तरीका से हो या फिर राजस्व तरीका से हो या किसी भी प्रकार से, वो हमारे ऊपर एक गहरा प्रभाव छोड़ा, जिसका प्रभाव हमारे संविधान पर, हमारी राज्य व्यवस्था पर पड़ा, जिसके कारण से इसे 2 काल में हम सब अध्ययन करते हैं। यानी 2 कालखंड में बांट दिया गया। एक कंपनी का शासन, यानी हमारे संविधान पर 2 भाग में बांट दिया गया। यानी संविधान पर गहरा प्रभाव पड़ा जिसके कारण से इसे 2 भाग में बांट दिया। एक कंपनी की शासन और दूसरा, एक हो गया कंपनी की शासन और दूसरा सम्राट का शासन। कंपनी का शासन और सम्राट का शासन। कंपनी का शासन कब हुआ? 1773 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक। 1858 ईस्वी तक कंपनी का शासनकाल माना गया। 1773 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक कंपनी का शासनकाल माना गया और सम्राट का शासनकाल 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक ये सम्राट की शासनकाल को माना जाता है। यानी कंपनी का शासनकाल कब से? 1773 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक और सम्राट की शासनकाल कब से कब तक? तो 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। कंपनी का शासन के बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे। कंपनी के शासन हुआ, उसमें विभिन्न प्रकार का क्या क्या नियम लाया गया, उसके बारे में अभी अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले कंपनी की शासन कब से कब तक? 1773 से 1858। तो 1773 ईस्वी में सबसे पहला आया रेगुलेटिंग एक्ट। पहला एक्ट कौन सा आया? रेगुलेटिंग एक्ट। ये कंपनी के द्वारा
ये ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम था, जिसमें भारत में कर रहे व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रण करने का कोशिश किया गया। नियमित और नियंत्रण करने का कोशिश किया गया और पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य की मान्यता मिला। यानी प्रशासनिक कार्य अलग, राजनीतिक कार्य अलग। रेगुलेटिंग एक्ट कब की चर्चा कर रहे हैं? 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तथा इसमें पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य की मान्यता मिला। यानी प्रशासनिक कार्य अलग होता है और राजनीतिक कार्य अलग होता है, ऐसी मान्यता रखी गई। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखा गया। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन जैसे कि आईएएस, आईपीएस इत्यादि पोस्टों का उत्पन्न हुआ, यानी इत्यादि पोस्टों को बनाया गया, इत्यादि प्रशासनिक नींव रखा गया। इस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर को, कौन से एक्ट में? 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाया गया। 4 कार्यकारी परिषद बनाया गया। 4 कार्यकारी परिषद क्या था? तो इस अधिनियम के तहत एक मुख्य व्यक्ति, इसके नीचे सदन के रूप में 4 व्यक्ति होते थे, 4 सदस्य होते थे। यदि 4 सदस्य में 3 सदस्य किसी भी अधिनियम को पारित कर देते थे, 3 में यानी 4 में से कोई 3 व्यक्ति किसी भी अधिनियम को पारित कर दिया जाता था, तो फिर समझा जाता था कि वो अधिनियम पारित हो जाएगा। इसके बाद मद्रास और बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। मद्रास और बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। ये सभी पहले प्रेसिडेंसी के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे और इसी नियम के आधार पर, इसी नियम के अंतर्गत कोलकाता में, कहाँ पे चर्चा किया जा रहा है? कोलकाता, यानी कोलकाता में 1774 ईस्वी को, 1774 ईस्वी को इसी अधिनियम के तहत कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब किया गया? 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में कहाँ किया गया? कोलकाता में किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। यानी पहले एक व्यक्ति मुख्य और 4 वो अन्य न्यायाधीश होते थे। जबकि ये अधिनियम के तहत जब कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की शुरुआत किया गया, तो इसके अंतर्गत एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिसमें पहली मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्प्रे, सर एलिजा इम्प्रे मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन थे? मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में एलिजा इम्प्रे, एलिजा इम्प्रे मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन बने? तो एलिजा इम्प्रे। और 3 अन्य न्यायाधीश, जिसमें चेम्बर्स, स्टीफन
और हाइड, चेम्बर्स, स्टीफन और हाइड अन्य 3 न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी में कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेने के लिए प्रतिबंधित किया गया। यानी इस अधिनियम के तहत रिश्वत का जो प्रक्रिया था, जो अभी भी है, भ्रष्टाचारी अभी भी है, तो उसी समय से 1873 से ही चलते आ रहा, लेकिन कोशिश उसी समय किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त किया गया, यानी बहुत अधिक नियम लगाया गया। 18 कब चर्चा किया जा रहा है, रेगुलेटिंग यानी 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत थी। और इसके राजस्व, नागरिक एवं सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। इस एक्ट के तहत नागरिक किस हालात में है तथा उसकी राजस्व क्या है और सैन्य मामले किस रूप में है, उसको आगे पहुंचाना यानी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया।